सुप्रभात छात्रों छात्राओं आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। छात्रों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी के काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वो हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की यव कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा कह रही है वायु से कि यदि तुम रास्ते में जाना, यदि रास्ते में तुम्हें कोई लज्जावान यात्री महिला कहीं दृष्टि में आ जाए, कहीं तुम्हें रास्ते में लज्जाशील यात्री महिला दिखाई पड़ जाए, तो अपने गति से तुम उस सुंदरी को विकृत वसना न होने देना, अर्थात उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त न होने देना। अपने गति से उसके वस्त्रों को तुम उड़ाना नहीं। जो थोड़ी भी श्रमित वो हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वो थोड़ा भी श्रमित हो गई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को तुम मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, इस प्रकार तुम उसके होठों की और कमल के समान सुंदर मुख की मलिनता को तुम मिटा देना। आगे कह रही है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिए छात्रों, राधा का विचार यहाँ पर समाज सेवी हो जाता है। उपाध्याय जी की राधा और सूरदास जी की राधा में यही अंतर है कि सूरदास जी की राधा जो है वो तो अपने दुख में दुखी है, लेकिन समाज के दुख या सुख से उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हरिऔध जी की राधा जो है ये अपने दुख के साथ में समाज के दुख को भी दूर करने का प्रयास करती है। वो वायु से कहती है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, अगर कोई उदास किसान बालिका तुम्हें खेत में काम करती हुई दिखाई पड़ जाए, धीरे धीरे परस करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसे उसके शरीर का धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को तुम मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, उसकी छाया से उस तपे हुए अंगों वाली बालिका को के शरीर को तुम सुखी कर देना। आगे कह रही है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जाते जाते यदि जब तुम मथुरा धाम में पहुँच जाओगी तो वहाँ पर उत्सुक हो करके तुम न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना। उस मथुरा नगरी की निराली शोभा को देखकर तुम मुग्ध हो जाओगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तुम वहाँ पर सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके प्रकाशमान कलश दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं। देखो पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किम्बा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कहते देखो पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में वहाँ जाना, तो वहाँ अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे होंगे। उन बाजों की मधुरता को तुम और अधिक बढ़ा देना। किम्बा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या तो किसी सुंदर वृक्ष के शब्द करने वाले फल को लेकर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध हो करके बजाना। यहाँ हरिऔध जी का विचार जो है
उनकी राधिका का विचार जो है समाज सेविका के रूप में हो जाता है और समाज सेविका के बाद वो मथुरा के मंदिरों अर्थात घरों की और मंदिरों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है। यहाँ पर शब्द शक्ति अभिधा है, छंद मंदाक्रांत है, रस शांत है और गुण प्रसाद है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है और ना ही हमारा कुछ फ़ायदा है, बस हमारे चैनल का थोड़ा सम्मान बढ़ जाता है और कुछ नहीं। हमें विश्वास है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।